और रोहिंग्या घुसपैठियों का दिल्ली से क्या सरोकार है, दिल्ली के राजनीतिक पटल पर उसका क्या असर है, सोशियो पॉलिटिकल पटल पर क्या असर है, इन सब विषयों को लेकर यह 114 पेज का रिपोर्ट है। 114 पेज के रिपोर्ट में मुख्यतः जो बातें कही गई है, मैं उन कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं, आपसे साझा करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि देयर हैज बीन अ नोटेबल इंक्रीज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार। बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और म्यांमार से जो रोहिंग्या आ रहे हैं, उसके कारण से एक नोटेबल इंक्रीज, बढ़ोतरी हुई है मुस्लिम आबादी में दिल्ली में। और जो शब्द प्रयोग किया गया है वो कहा गया है कि देयर इज अ चेंज इन द डेमोग्राफी ऑफ द सिटी। दिल्ली शहर के डेमोग्राफी में एक चेंज आया है। आप सोचिए, यह दिल्ली आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले जो दिल्ली था, आज वो दिल्ली नहीं है। चोरी चोरी, चुपके चुपके, हम जान नहीं पा रहे हैं। दिल्ली की डेमोग्राफी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण और रोहिंग्यान्स के कारण बदल रही है, जो कि एक खतरे की सूचक है। और ये खतरे की सूचक कैसे है, यह इस रिपोर्ट में पूरी तरह से बयां की गई है। हर एस्पेक्ट का चर्चा किया गया है। उसमें कहा गया है कि सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और खास करके कंस्ट्रक्शन वर्कर और जो लो पेइंग जॉब्स हैं, उसमें एक प्रतिस्पर्धा, उसमें एक कंपटीशन शुरू हो गया है। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर कल हमारे पूर्वांचली भाई होते थे, हमारे हरियाणा से आए लोग होते थे, दिल्ली के लोग होते थे, हमारे उड़ीसा से आए कई लोग यहां प्लम्बर का बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे केरल के भाई यहां आते थे और यहां कई सब लोग कंट्रीब्यूट करते थे दिल्ली को आगे बढ़ाने में, तभी दिल्ली बनी। सभी का कंट्रीब्यूशन रहता था, हर स्टेट के लोग यहां आके कंट्रीब्यूट करते थे। और मुख्यतः हमारे पूर्वांचली भाइयों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता था। मगर उनके काम में सेंधमारी करना, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी और ये जो रोहिंग्या आए हैं, गैर कानूनी तरीके से इन्होंने उनके काम में सेंधमारी कर दी है। जो काम हमारा पूर्वांचली भाई करता था, दिल्ली का मूल वासिंदा करता था, जो उड़ीसा का मेरा भाई करता था, अब धीरे धीरे वहां रोहिंग्यान घुस गए, बांग्लादेशी घुस गए। जो पैसा मेरे बिहार के भाई को जाना चाहिए। त्रिशूल डमरू पूरे शरीर पर भभू हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संत संगम तट पहुंचे। यहाँ धर्म की सेना और यह राज्य की सेना दोनों मिलकर के रक्षा कर रही है, भक्तों के आने जाने की सुरक्षा कर रही है। और कहीं पीछे जो चौथा स्तंभ माने जाने वाला हमारा मीडिया है, वो भी पीछे नहीं है, सत्य दिखा रहा है और जो मूलभूत दिखाना चाहिए वो दिखा रहा है। और ये हम धन्यवाद देते हैं आदित्यनाथ योगी जी महाराज को, जिन्होंने संतों की व्यवस्था ऐसी की है, अलौकिक है, अद्भुत है। इस दौरान संगम तट पर अखाड़ा मार्ग में कई अखाड़ों की झांकियां भी निकाली गई, जिसमें संतों की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु रास्ते के दोनों तरफ हाथ जोड़े सन्यासियों का वंदन करते नजर आए। 35 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं आस्था की, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी आए हैं सनातन को समझने के लिए, सनातन की शक्ति को महसूस करने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, अलग दुनिया है। यहाँ पर देखिए हाथ में तलवार है, साधु संतों के हाथों में तलवार है और यहाँ पर देखिए ये कैसे हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे हैं। सनातन की जय हो, सनातन धर्म की जय, सदा ही सनातन रहेगा, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। इस दौरान त्रिवेणी तट अलग ही रंगों में रंगा नजर आया। डुबकी लगा रहे साधु संतों और नागाओं के साथ श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। मौनी अमावस्या की घटना के बाद आज की तस्वीरें सरकार और प्रशासन की तैयारी बताने के लिए काफी है। इंतजाम और व्यवस्था से श्रद्धालु भी गदगद नजर आए।
अच्छा आनंद आया। आनंद आया। अस्त्र शस्त्र के साथ स्नान कर रहे हैं। हाँ, कितना समय मिला स्नान के लिए? समय मिला 45 मिनट का। बहुत ही अद्भुत दिव्य है। बसंत पंचमी पर मां गंगा के आंचल में डुबकी लगाने का सौभाग्य है। निश्चित ही सबके चित्तों को आह्लादित कर। शांतिपूर्वक और बहुत बंदोबस्त सरकार का यहाँ पर है। इतनी फोर्स लगी हुई है, इतनी पुलिस लगी हुई है, जो बड़े मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। आर भारत को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। मैं कहना चाहूंगा आर भारत ने पूरा मेला कवर किया है और आप सुबह सुबह यहाँ हमारे साथ है। मैं यही कहना चाहूंगा आज जैसा प्रतीत होता, आज प्रयागराज नहीं जैसे बैकुंठ की नगरी हो। सभी जितने भी हमारे साथ टोल था, पूरे टोल ने स्नान किया है और सभी प्रसन्न है। सभी योगी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। सभी इस बात के लिए आशान्वित हैं कि विषुकुंभ योग और पुनर्वसु नक्षत्र के सहयोग से बने विलक्षण समय में अमृत स्नान के बाद उनके सारे कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए अलग ही छटा है महाकुंभ की और आज क्योंकि अंतिम अमृत स्नान है, इस लिहाज से आज का दिन भी बेहद अहम है। हमारे साथ कुछ लोग भी बातचीत करने के लिए। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। स्नान हुए आज? जी बिल्कुल हुआ। आप भी साथ में आई हैं? ये मेरी माता जी। कैसा लग रहा है स्नान करके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी योगी जी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। पुलिस से सबसे बहुत अच्छी है। योगी जी ने 3 टॉपिक पे बहुत अच्छा काम किया है। एक तो सुरक्षा, एक सफाई और एक ये जो भी इधर बाहर से जो व्यवस्था बिठाई हुई है सीआरएफ की, वो बहुत अच्छी है। और इन्होंने डिजिटल तरीके से पूरा सब कुछ कवर कर रखा है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि जैसे ही हम जा रहे हैं जगह जगह पुलिस वाले और इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। पहले हमें डरा दिया गया था कि नहीं आपको नहीं जाना है, वहाँ पे आदमी ये हो गया। हमें ऐसा कुछ भी नहीं फील हुआ और एकदम आराम से हम स्नान करके बाहर आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कहाँ से आए भैया? विहारा से आए, विहारा गुजरात। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा स्नान किया। व्यवस्था कैसी लग रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, हमको बहुत मजा आया इधर। आखिरी अमृत स्नान था, आपको भी डराया गया? हाँ, और डरा रहे थे, पब्लिक ज्यादा है, पर इधर तो बहुत अच्छा है और सुविधा भी अच्छी है। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई इधर। तो देख रहे हैं आप कैसे यहाँ पर लोग जो पहुँच रहे हैं वो कह रहे हैं कि पहले डराया गया, ये कहा गया कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ पर इतनी पुख्ता है कि ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ाम जो है वो बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आज अंतिम अमृत स्नान था, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3:30 बजे सुबह तड़के से ही नज़र बनाई हुई थी। कैसे रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। महाकुंभ में नो टेंशन, सीएम इन एक्शन। वॉर रूम में योगी, संगम में नो गड़बड़ी। महाकुंभ में आज बसंत पंचमी का अंतिम अमृत स्नान है। अमृत स्नान में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए इस बार मुख्यमंत्री योगी खुद सोमवार सुबह से ही वॉर रूम में डटे रहे। वो मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हैं और मेला प्रशासन से पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। कोई प्रेशर पॉइंट भीड़ का नहीं बना है, सुचारू रूप से स्नान सारे घाटों पे हो रहा है। हम लोगों ने अखाड़ों से पहले ही टाई अप किया हुआ है और उन्हें जो उनके स्लॉट्स हैं जिसमें स्नान करना है वो अवगत कराया हुआ है। सभी अखाड़ों का भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है, अप्रत्याशित सहयोग मिल रहा है। अपने समय से पूर्व ही पहले अखाड़े ने स्नान करना आरंभ किया था, जो कि श्रृंखला अभी तक जारी है और उसी में हम लोग स्नान करा रहे हैं। पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि अखाड़े सुरक्षित और सुनियोजित रूप से आकर स्नान कर सकें। ये पहला अखाड़ा हमारा आया है महानिर्वाणी, जिसने समय से पहले ही प्रस्थान भी किया और समय से पहले घाट पर आ गए हैं और शीघ्र ही अपना स्नान करके जाएंगे। महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान बेरोक टोक चलता रहे और श्रद्धालुओं को आस्था की डुबकी लगाने के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सीएम योगी सुबह 3:30 बजे से ही अपने सरकारी आवास में बने वॉर रूम में डटे हैं
वो लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और तमाम जरूरी पहलुओं की तरफ मेला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करा रहे हैं, जिसका असर सीधे संगम तट पर देखने को मिल रहा है। इस बार एडीजी भानु भास्कर ने खुद मेला क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण व्यवस्था की कमान अपने हाथों में ले रखी है। वो सुबह से क्राउड मैनेजमेंट टीम की निगरानी कर रहे हैं। वहीं अमृत स्नान के लिए उमड़ी भीड़ को काबू करने के लिए सीएम योगी ने ऑपरेशन 11 के नाम से एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत प्रयागराज के हर उस क्षेत्र पर सख्ती से नियम लागू किए गए हैं जहां गड़बड़ी की आशंका रहती है। फिर चाहे वन वे रूट को लेकर सख्ती हो या फिर संगम तट की तरफ जाने वाली चौक चौराहों पर भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था, इस बार कहीं कोई चूक की गुंजाइश नहीं है, जिसका परिणाम है कि अमृत स्नान के लिए प्रयागराज में श्रद्धालुओं का तांता तो लगा, लेकिन श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के आराम से संगम तट पर आकर स्नान कर रहे हैं और अपने